मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का एक व्यस्त महानगर है। इसकी ऊंची इमारतों और विलासिता के बीच इस कहानी में दो जिंदगियां सबसे अप्रत्याशित तरीके से जुड़ने वाली हैं। मृणाल, द कैफे क्वीन। 30 वर्षीय मृणाल मुंबई के सबसे लोकप्रिय हाई एंड कैफे में से एक, कैफे मिराज, की मालकिन है। उनका कैफे न केवल अपनी बेहतरीन कॉफी के लिए बल्कि अपने आकर्षक माहौल और अपनी करिश्माई उपस्थिति के लिए भी प्रसिद्ध है। अपनी तीक्ष्ण व्यावसायिक सूझबूझ और कॉफी के प्रति जुनून के साथ उन्होंने अपने परिवार के कैफे को एक सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र बना दिया था। मृणाल ने मुंबई विश्वविद्यालय से एमबीए पूरा किया। उनके पास दुनिया में कहीं भी अध्ययन करने और बसने के सभी अवसर थे। उनकी मां मनीषा ने उन्हें पूरी आज़ादी दी और प्यार से उनका पालन पोषण किया। मनीषा शादी के 1 साल के भीतर ही विधवा हो गईं और उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया और अपने पिता के कैफे को अकेले ही संभाला। एक समय में उनका पति, ससुराल वाले, भाई, भाभी, पिता और माँ का एक बड़ा परिवार था। मनीषा की शादी के 1 साल बाद उनके पति और ससुराल वाले समेत परिवार के सभी लोग एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। उस समय मनीषा 8 महीने की गर्भवती थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें यात्रा न करने और तनाव न लेने की सलाह दी थी, इसलिए वह नहीं गईं। दुर्भाग्य से उनकी मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी की उसी दिन मृत्यु हो गई। मनीषा के पास एक नवजात शिशु मृणाल के साथ एक खाली जीवन रह गया। उन्होंने बच्चे को पालने और बिजनेस को संभालने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन वह एक मजबूत महिला थी। उन्होंने मृणाल को अपने जैसा बनाया और इतनी दूर तक पहुंची। मृणाल अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वह हमेशा एक अच्छी बच्ची थी और बचपन से ही अपनी मां के बिजनेस में मदद करती थी। उनकी मां ने उन्हें किसी विदेशी कॉलेज से एमएस की पढ़ाई करने के लिए कहा था, लेकिन मृणाल मुंबई में ही रहकर अपनी मां का साथ देना चाहती थी। उनके पास बांद्रा में एक ग्रांड 3 बीएचके अपार्टमेंट और 2 शानदार कारें थी। उनका कैफे बांद्रा के मुख्य केंद्र में स्थित था और उनके लोकप्रिय कैफे में 20 कर्मचारी काम करते थे, जिसकी कोई शाखा नहीं थी। उनके पास एक ही परिसर में 5 कर्मचारियों के साथ बिजनेस के खातों, बिक्री और प्रचार को बनाए रखने के लिए एक कार्यालय भी था और उसी कैफ में एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जिसका उपयोग माँ बेटी करती थी। माँ और बेटी दोनों ने बिजनेस और कुछ गैर सरकारी संगठनों को संभाला और विभिन्न असहाय लोगों के लिए एक चैरिटी चलाई और जानवरों के लिए आश्रय गृहों को भी वित्त पोषित किया। मृणाल ने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष को डेट नहीं किया, हालांकि उसके कई दोस्तों और सहपाठियों ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसके लिए किसी के साथ यह क्लिक नहीं हुआ। इन सभी वर्षों में वह अकेली थी और सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। सहस्रा, रचनात्मक प्रतिभा। 31 वर्षीय प्रसिद्ध लेखिका और निर्देशक सहस्रा को उनकी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों और बेस्ट सेलिंग उपन्यासों के लिए जाना जाता है। दक्षिण मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट में रहने वाली सहस्रा का जीवन उनके करियर की तरह ही ग्लैमर्स है। वह अक्सर विभिन्न साहित्यिक और फिल्मी कार्यक्रमों में भाग लेती है, हमेशा मुंबई के अभिजात वर्ग की चमकदमक से घिरी रहती है। यह प्रसिद्धि उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है। सहस्रा अपने माता-पिता की सबसे छोटी संतान थी और उनके 2 बड़े भाई थे। वह लंदन की रहने वाली थी। उनका परिवार 1980 के दशक में लंदन चला गया और वहां कई डिपार्टमेंटल स्टोर खोले। उनके पास साउथ बॉम्बे में एक पुराना अपार्टमेंट था जिसे सरकार ने ध्वस्त कर दिया और 15 साल पहले उन्हें एक 3 बीएचके ग्रैंड अपार्टमेंट आवंटित किया। सहस्रा ने लंदन से अपनी स्नातक और फिल्म निर्माण की डिप्लोमा पूरी की थी। बाद में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। उनके पिता ने मुंबई का वह अपार्टमेंट सहस्रा को उपहार में दिया।
वह पिछले 10 सालों से अकेली रहती थी। जब उसके परिवार ने शादी करने या यूके वापस आने पर जोर दिया, तो उसने खुलासा किया कि वह गे है और लंदन में उसकी कुछ गर्लफ्रेंड हैं। उसका परिवार साहसी और खुले विचारों वाला था। उन्होंने उसकी कामुकता को स्वीकार कर लिया और उसे यूके वापस जाने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि उन्होंने भारत में ही रहकर लेखन और फिल्म निर्माण के अपने जुनून को आगे बढ़ाना पसंद किया। उन्होंने कई लघु फिल्में बनाईं, जिन्हें दुनिया भर के नेटिजन्स ने पसंद किया। उनकी फिल्मों ने ग्रामीण भारतीय संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शहरी समस्याओं को भी खूबसूरती से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को दिखाते हुए व्यक्त किया। इन सभी वर्षों में उनके कुछ साथियों के साथ अल्पकालिक संबंध थे और लंदन के साथियों के साथ लंबी दूरी के रिश्ते थे। लंबे समय तक भावनात्मक रूप से कुछ भी काम नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने सभी से नाता तोड़ लिया और पिछले 1 साल से सिंगल रह रही हैं, लेखन और फिल्म निर्माण के अपने जुनून को जारी रखते हुए। If my story touched your heart, don't forget to like the video and subscribe to the channel. And if you'd like to support our little team, you're welcome to contribute any amount through the QR code shown in the video or the given IDs in the description. Your love means the world to us. See you in the next video.